दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने वो सभी जनजातियां कवर की है जो पीछे एग्जामों में पूछी गई है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं माया जनजाति। मैक्सिको मध्य अमेरिकी क्षेत्र में पाई जाती है। अब माया का हो गया माया, धन दौलत। हे भगवान, मुझे इतनी माया दे, इतनी माया दे कि मेरे पास कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। भाई मनुष्य ऐसी प्रजाति है जो ये कहती है मैक्सिको यानी कि मैक्सिमम माया दे दो मुझे, मुझे मैक्सिमम माया मिलती रहे, धन दौलत मिलती रहे। मनुष्य का कभी भी नहीं भरता, मैक्सिमम 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 माया चाहिए उसे, धन दौलत चाहिए। माया जनजाति मैक्सिको में पाई जाती है, भूल मत जाइयो भाई। उसके बाद है बोरो जनजाति, या फिर इसे हम कह सकते हैं बोरा जनजाति, दोनों एक ही है। ये पाई जाती है अमेजन घाटी, ब्राजील और पेरू में। अब तीनों को याद करेंगे, एग्जाम में आपको कोई भी एक मिल सकता है कि भाई बोरो जनजाति निम्न में से कहां पाई जाती है। पेरू भी मिल सकता है, ब्राजील भी, अमेजन घाटी भी। तो तीनों को याद करेंगे भाई। अब बोरो का हो गया बोर करना। भाई एक बंदा तो ऐसा होता है जो ऐसी ऐसी बातें करता है कि बंदा बुरी तरह से बोर हो जाता है, इतनी बोरियत महसूस होती है कि बंदा उसके पैरों यानी कि पैरों में गिर पड़ता है। ओ भाई माफ कर मेरा भाई, तेरे पैरों में पड़ता हूं, बोर मत कर। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे ज्यादा बोर मत कर, पीछा छोड़ दे, तेरे पैरों में पड़ता हूं, पैरू। और एक बंदा इतना जबरदस्त होता है, अपनी बातों से कभी भी बोर नहीं होने देता, तो उसे सब क्या कहेंगे? अमेजन। अमेजिंग बंदा यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, मन करता है सुनता ही रहूं। अमेजिंग बंदा है यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बोर ही नहीं होने देता। और एक जो है इतना बोर कर देता है कि उसके पैरों में पड़ने को मन करता है। भाई तेरे पैरों में पड़ता हूं, माफ कर दे, इतना बोर मत कर। तो अमेजन घाटी और पेरू दोनों कवर हो गए। अब मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा, बोरो यानी कि अगर आप बोर हो रहे हैं ना, तो ब्राजील यानी कि बाजीगर। ब्राजील बाजीगर फिल्म देख लीजिए भाई, ना तो किसी के पैरों में पड़िए, ना ही किसी को अमेजिंग बोलिए, आप बाजीगर फिल्म देख लीजिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बोरो जनजाति अमेजन घाटी, ब्राजील और पेरू में पाई जाती है। नेक्स्ट पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। अब पिग्मी का हो गया पिग, सुअर। अब बंदा जो है किसी को पिग बोल रहा है, सुअर बोल रहा है, तू पिग है, सुअर है, तो उसने भी करारा जवाब दिया, अगर अब की बार मुझे पिग बोला, सुअर बोला, तो तेरा ऐसा हालात बिगाड़ूंगा कि तू कंगाल हो जाएगा। कांगो बेसिन। भाई कोई किसी को पिग बोलेगा, सुअर बोलेगा तो गुस्सा आएगा ना। अब बंदे को गुस्सा आ गया और उसने धमकी दी, अगर आइंदा से मुझे पिग बोला, पिगमी बोला, तो इतनी बुरी हालात कर दूंगा कि तू कंगाल हो जाएगा। कांगो, कंगाल बेसिन। और देखिए पिग्मी जनजाति कांगो नदी के किनारों पर पेड़ों पर घर बनाकर निवास करती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक से हम ये सब कवर कर रहे हैं। अभी तो हम आपके 10 से 12 मिनट ले लेंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, एक बार माइंड में फिट बैठा लेंगे, आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अब बुशमैन का हो गया बुरुस दे दो मैन को। बुशमैन एक बुरुस दे दो मैन को, फिर देखना इसकी कलाकारी। कालाहारी कलाकारी। भाई बंदा जो है ना बुरुस का इतना माहिर है कि बुरुस से इतनी जबरदस्त कलाकारी करता है कि हर कोई देखने वाला रह जाता है। तो बुशमैन, बुरुस दे दो एक बार मैन को, फिर इसकी कलाकारी देखना। कलाहारी मरुस्थल। बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में घर बनाकर रहती है, और ये जनजाति दीमक को बड़े ही चाव से खाती है। मिट्टी के अंदर जो दीमक होती है ना, मिट्टी को ये खोदते हैं, उस दीमक को निकालते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। जैसे हम चावल खाते हैं, ऐसे ये दीमक को खाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट तुआरेग जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तुआरेग में आ गया तुआरे, तू आरे, तू आरे, तू ही है मेरा सहारा रे। सहारा मरुस्थल। भाई तुआरेग का हो गया तू आरे, बंदा कह रहा है तू आरे, तू आरे, तू ही है मेरा सहारा रे। सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट रेड इंडियन जनजाति यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। रेड इंडियन। भाई हम इंडियन जो हैं यूएसए और कनाडा जाने के नाम से रेड हो जाते हैं, बिल्कुल लाल चिट हो जाते हैं। भाई बल्ले, मैं तो यूएसए जा रहा हूं, मैं तो कनाडा जा रहा हूं, तो हम इंडियन बिल्कुल रेड हो जाते हैं, लाल चिट हो जाते हैं यूएसए और कनाडा जाने के नाम से। नेक्स्ट
हेसला जनजाति ब्रिटेन में पाई जाती है। ब्रिटेन का हो गया बेटा बिटिया और हेसला का हौसला। अब बंदा कह रहा है बेटा यार मेरी बिटिया हेसला, हौसला रख, बुरे दिन है निकल जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, आज नहीं तो कल अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटा बिटिया, हौसला रख। हेसला जनजाति ब्रिटेन में पाई जाती है। नेक्स्ट, बद्दू जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अरब मरुस्थल में पाई जाती है। अब बद्दू का हो गया दद्दू। बद्दू दद्दू, मेरे दद्दू इतने अरबपति हैं, इतने अरबपति हैं कि उनके पास अरबों के मरुस्थल है। भाई अरबों के तो मरुस्थल मरुस्थल है उनके पास। किनके पास? मेरे दद्दू के पास। तो मेरे दद्दू अरबपति हैं, अरबों के मरुस्थल है उनके पास। नेक्स्ट, किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान और पामीर के पठार पर पाई जाती है। अब पामीर का हो गया पनीर और पठार का हो गया पराठा। पामीर का पठार, पनीर का पराठा। पामीर का पठार, पनीर का पराठा अगर आपको बनाना है ना तो किर्गिज यानी कि फिर से घिस, क्या? पनीर को घिस भाई, पनीर को बारीक बारीक घिस ले, तभी तो पनीर का पराठा बनेगा। तो किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान और पामीर के पठार पर पाई जाती है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का मतलब यह है भाई, एस्किमो जनजाति ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठंडे की बात हो रही है, ठंडे क्षेत्रों की बात हो रही है। एस्किमो आइसक्रीम, एस्किमो आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? ठंडे क्षेत्रों में ऑटोमेटिक जम जाती है भाई आइसक्रीम। तो ठंडे क्षेत्र हो गए अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और यहां पर पाई जाती है एस्किमो जनजाति। एक पॉइंट और नोट कीजिए, एस्किमो जनजाति बर्फ से बने गोलाकार घर में रहती है। इस घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। एस्किमो जनजाति के जो गोलाकार बर्फ के बने हुए घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाती है। न्यूजीलैंड का हो गया न्यूज। माओरी, माओ मेरी, माओरी माओ मेरी इधर आओ, गुड न्यूज है आपके लिए, न्यूज है न्यूजीलैंड। माओरी, माओ मेरी इधर आओ। तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूज है, गुड न्यूज है, किसके लिए? माँ के लिए। माओरी इधर आओ, गुड न्यूज देता हूं आप। नेक्स्ट, ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब ब्लैक का हो गया काला और काला का हो गया कालू। भाई हमारे मोहल्ले में कालू है, कालू नाम का लड़का है, वो बेचारा फेल हो गया। कालू फेल हो गया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। सबने समझाया कोई बात नहीं, कालू फेल हो गया कोई बात नहीं, तू आस रख, आस मत छोड़। ऑस्ट्रेलिया, आस रख, आस मत छोड़, अगली बार पास हो जाएगा। कालू फेल हो गया कोई बात नहीं, आस मत छोड़, आस रख, पास हो जाएगा अगली बार। तो ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है भाई, भूल मत जाइयो। नेक्स्ट, मसाई जनजाति केनिया, तंजानिया, युगांडा यानी कि पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। और देखिए मसाई जनजाति के घर को यानी कि झोपड़ी को क्रोल कहा जाता है। मसाई जनजाति के जो अपना घर बनाते हैं झोपड़ी नुमा, उसे क्रोल कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्रोल किस जनजाति का घर होता है। नेक्स्ट, नार्डिक जनजाति स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं? नॉर्डिक जनजाति स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के क्षेत्र में पाई जाती है। अब नार्डिक का हो गया हार्दिक। नार्डिक, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरी नॉर्वे, मेरी नाव में। स्वीडन, स्वीट के साथ, बंदा नई नई नाव लेके आया है तो सभी का वेलकम कर रहा है, सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा है अपनी नाव में। नॉर्वे किसके साथ? स्वीडन, स्वीट के साथ। नाव में आइए, स्वीट खाइए, आप सभी का स्वागत है। और मुझे देना मार्क, मुझे देना अच्छे मार्क यानी कि डेनमार्क। तो नार्डिक यानी कि हार्दिक जनजाति पाई जाती है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अब याकू का हो गया चाकू। याकू चाकू, और भाई चाकू से टुंड्रा, यू ना डरा, टुंड्रा तू ना डरा मुझे, किससे? चाकू से। तो याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। याकू का हो गया चाकू और चाकू से तू ना डरा मुझे, टुंड्रा तू ना डरा भाई मुझे। और भाई अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। जापान का हो गया पान। अब बंदा जो है दिन रात पान खाए जाता है, पान खाए जाता है, तो उसके घर वाले भी कहने लग गए कितना पान खाता है तू, देख तेरी शक्ल कैसी हो गई, जा आइनू, आइनू आईने में अपनी शक्ल देख, पान खा खा के क्या हालत हो गई तेरी। आइनू, आईने में अपनी शक्ल देख, पान खा खा के क्या हालत की है तूने अपनी। जापान, आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट, सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। मलेशिया के स्टार्टिंग में आ गया
मले, मेले। जब भाई मेले में जाते थे तो पापा से मांग की बात हो रही है। कौन सी जनजाति है? से मांग। और मलेशिया का हो गया मेला। मेले में जाते थे तो पापा से मांगते थे पैसे, माँ से मांगते थे पैसे। कभी 10 रुपए मिल जाते थे, कभी 20 रुपए मिल जाते थे, और हम मेले में चले जाते थे मलेशिया। नेक्स्ट, वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। अब वेदा का हो गया वेद, और भाई श्रीलंका से हमें रावण याद आ जाते हैं। वो रावण श्रीलंका से थे ना। तो रावण भले ही रावण हो, लेकिन उन्हें वेदों का ज्ञान था। वेदों का ज्ञान था किसे? श्रीलंका यानी कि रावण को। तो वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती। वेदों का ज्ञान होने के बाद भी उसने ऐसे कर्म किए, ना तो श्रीलंका बची ना रावण बचा। नेक्स्ट, निग्रो जनजाति बिल्कुल ईजी है मेरे भाई, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। निग्रो हबशी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट, कुर्द जनजाति ईरान इराक में पाई जाती है। कुर्द का हो गया कुदरत। अब भाई देखिए, ईरान इराक आतंकवाद से तो प्रभावित है ही। कभी गोली चल रही है, कभी बम गिर रहे हैं, कभी कोई इमारत गिरा दी, कभी कहीं विस्फोट हो गया। इसके साथ साथ कुर्द यानी कि वो कुदरत की मार भी झेल रहे हैं भाई। इराक तो बेचारा, ईरान बेचारा कुदरत की मार भी झेल रहे हैं, आतंकवाद की मार भी झेल रहे हैं। तो वहां की जो जनजाति है वो भी हो गई कुर्द। कुदरत ईरान इराक में पाई जाती है। नेक्स्ट है युकाधीर जनजाति, साइबेरिया में पाई जाती है। उसमें अब साइबेरिया का हो गया साइबर क्राइम। साइबेरिया साइबर क्राइम, युकाधीर यूं धीरे धीरे फैल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा फोन हैक हो गया, कब हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए। साइबेरिया साइबर क्राइम धीरे धीरे फैल रहा है। युकाधीर यूं धीरे धीरे फैल रहा है भाई, हमें पता भी नहीं चलता कब अकाउंट खाली हो गया। उसके बाद है पापुआ जनजाति, न्यू गिन्नी में पाई जाती है। बिल्कुल ईजी है भाई, पापुआ न्यू गिन्नी, इजी हो गया ना। हॉपी और यंकी जनजाति ये यूएसए में पाई जाती है। उसके बाद है जुल्लू जनजाति, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो भाई इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट जनजातियां थी लगभग लगभग